ज़माना कदीम में एक ताकतवर सल्तनत पास्तोरा हुआ करती थी, जिस पर बादशाह आल्डियर और मलका सीरिस हुकूमत करते थे। इनके 8 बच्चे थे, 7 बहादुर शहजादे और एक मजबूत व निडर शहजादी इलियाना। अस्तूरा के लोग कहते थे, एक शहजादा रियासत को बचा सकता है, मगर एक शहजादी दिलों को जगा सकती है। मगर इलियाना सिर्फ दिलों को ही नहीं जगाती थी, वो लोगों को बचाती भी थी। बचपन के दिन शहजादे अपनी छोटी बहन इलियाना से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हर शहजादा इसकी तरबियत में कोई ना कोई किरदार अदा करता। ईरान उसे तलवार पकड़ना सिखाता, कैन उसे तैरंदाजी की प्रैक्टिस कराता और इन हिकमत की बातें सिखाता। लॉरेन किताबें पढ़कर सुनाता, फिर उसे गढ़ सवारी सिखाता। ड्रेग उसे नक्शे पढ़ना और रास्ते याद करना सिखाता। सोलिस सबसे नरम दिल उसे हंसाने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता। इलियाना बचपन ही से किसी आम शहजादी जैसी ना थी। वो निडर, ज़हीन, जल्द सीखने वाली और गैर मामूली ताकत रखने वाली थी। एक रात महल की जादूगरनी मुरनिल बादशाह के पास आई और कहा, 7 खून, एक साया, एक ताज जो चराया जाएगा, और शहजादी ही वो रोशनी है जो अंधेरों को चीरेगी। उस रात बादशाह और मलका के दिल में खौफ बैठ गया। कुछ खौफनाक होने वाला था। जनरल काराज अपनी शैतानी फौज के साथ ताकत हासिल कर रहा था। वो जिस भी सल्तनत पर हमला करता, उसका पहला मकसद होता जादुई खून रखने वाले वारिसों को ख़त्म करना। और इसे पता चल गया कि आस्तूरा में 7 शहजादे गैर मामूली ताकत रखते हैं और एक शहजादी इससे भी ज़्यादा। इसीलिए वो रात की तारीकी में हमला ले आया, और वो पहला बड़ा हमला काराज की फौज महल के दरवाजे तोड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। शहजादे जंग के लिए खड़े हो गए। इलियाना भी मैदान में आ गई। ईरान ने चीख कर कहा, पीछे रहो इलियाना, तुम अभी छोटी हो। इलियाना ने जवाब दिया, मैं शहजादी हूँ, कमज़ोर नहीं। और वो दुश्मन के सामने डट खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी किसी ने ना देखी थी, जैसे उसके अंदर कोई छुपा हुआ जादू जाग गया हो। तैद 7 भाई और एक बहन बिछड़ गए। अगरचे शहजादों ने बहादुरी दिखाई, मगर दुश्मन बहुत ताकतवर था। काराज अपनी स्याह जादू के जरिए 7 शहजादों को बेहोश करके कैद में ले गया। इलियाना उन सब को बचाते बचाते जख्मी हो गई और महल की एक खुफिया सुरंग में गिर गई, जहां उसे कोई ना मिला। जब उसने होश खोला, वो अकेली थी। भाई उठा लिए गए थे, सल्तनत जल रही थी। उसी लम्हे इलियाना ने खुद से वादा किया, मैं तुम सबको वापस लाऊंगी। मैं आस्तोरा को फिर से खड़ा करूंगी। मैं दुश्मन को उसके घुटनों पर ले आऊंगी। वो सफर इलियाना अगले कई साल तलवार की आला तरबियत लेती रही, जादू सीखती रही, मुख्तलिफ सफरों पर निकलती रही, अपने दुश्मन का राज के राज जमा करती रही, अपने भाइयों को ढूंढती रही, जख्मी सल्तनत के बिखरे लोगों को एक करती रही। वो अब एक नाकाबिले शिकस्त जंगजू बन चुकी थी, मगर 7 शहजादे अब भी दुश्मन के कब्जे में थे, और कारास पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। कैदी भाइयों की हालत, कैद खानों में शहजादे कमजोर होते जा रहे थे, मगर वो जानते थे कि इलियाना जिंदा है। ईरान रोज दीवार की तरफ देखकर कहता, मेरी बहन आएगी, वो हमें बचाएगी, वो तूफान है। एक तवील सफर के बाद इलियाना को आखिरकार दुश्मन के किले का पता चल गया। वो रात को स्याह चादर ओढ़े किले के दरवाजे तोड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। दुश्मन उससे खौफसदा हो गया, क्योंकि उसकी ताकत, रफ्तार और जादू किसी भी इंसान जैसा नहीं था। इलियाना एक के बाद एक पहरेदार को शिकस्त देती जाती। पूरा किला उसकी गर्ज से लरसता रहा। आखिरकार वो कैदखाना पहुंच गई। 7 शहजादे उसे देखकर चौंक गए। I will bring all our brothers home. I promise you, Solis.
Thank you, Soraya. Your arrival, it means everything. वो अब छोटी बहन नहीं बल्कि जंगजू मलका बन चुकी थी। इलियाना ने कैद खाना तोड़ा और कहा, चलो भाइयों, अब हमारा वक्त वापस आ गया है। 7 शहजादे और 1 शहजादी, 8 एक साथ पूरी रात लड़ते रहे। शहजादी अलियाना वर्सेस जनरल कराज। कराज बहुत ताकतवर था, मगर अलियाना अब वो लड़की नहीं रही थी जो कभी उससे डरी थी। उसके हर वार में ताकत, गुस्सा और अपने भाइयों की मोहब्बत थी। जंग लंबी थी, सख्त थी, मगर आखिरकार अलियाना ने एक फैसला कुन वार किया और कराज जमीन पर खर जा। आस्तोरा आजाद हो गया। वेलकम नई मलिका। अलियाना 8 बहन भाई वापस महल पहुंचे। सल्तनत ने जश्न मनाया। शहजादों ने कहा, हम सब तुम पर फख्र करते हैं अलियाना। और यूं सबकी ख्वाहिश पर इलियाना को ताज पहनाया गया। वो आस्तोरा की पहली जंगजू मलका बनी। कहानी है बहादुरी की, खानदान की ताकत की, एक शहजादी के अज़्म की, और इस बात की कि असल ताकत दिल में होती है, ना कि ताज में।